अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब चैनल को तुम्हें भी वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 11वां महीना ज़िलक़ादा का 14 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह की खिलाफत के असरात हमें गए 3-4 दिनान से इनके बारे में बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी खिलाफत के बारे में। अब उनकी खिलाफत के असरात के बारे में इंशाअल्लाह आज मालूम कर लेते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह ने सिर्फ़ 2.5 साल हुकूमत की। इस मुख्तसर की मुद्दत में सारे आलम इस्लाम का नक्शा ही बदल गया। पूरे मुल्क में खुशहाली आम हो गई और अदल और इंसाफ कायम हो गया। खुशहाली का ये आलम था कि पूरे मुल्क में ज़कात कबूल करने वाला ढूंढने से भी नहीं मिलता था और माल वापस ले जाना पड़ता। अदल और इंसाफ की ये शान थी कि उसके असरात इंसानों से आगे बढ़कर जानवरों तक पहुंच गया था। उनके ज़माने में भेड़िए और बकरियां एक साथ चारा करते थे और किसी भेड़िए को ये हिम्मत ना होती कि किसी बकरी को नुकसान पहुंचा दे। मूसा बिन अय्यून कहते हैं कि एक रोज़ मैं बकरियां चरा रहा था कि अचानक एक भेड़िए ने एक बकरी पर हमला कर दिया। मैंने कहा कि आज खलीफे साले उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह का इंतकाल हो गया है। चुनाचे जब तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि वाकई उस रोज़ खलीफे साले उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आला रहमतुल्लाह का इंतकाल हुआ था। दोमा क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। दरख्त का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना। दरख्त का तो एक झाड़। हज़रत बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, अब मुझे कोई चीज़ दिखाइए जिससे मेरा ईमान बढ़े। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दरख्त के पास जाकर कहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। उसने जाकर कहा तो वो दरख्त दाएं बाएं जानिब झुककर फिर जड़ों से अलग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सलाम किया। उस देहाती ने कहा, बस या रसूलुल्लाह। फिर वो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वापस अपनी जगह चला गया और जड़ों से मिल गया। दलाइलुन नुबवाही लिल्लबी नौम 20/8 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज के बारे में, हाजी पर कुर्बानी करने के बारे में। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स उम्रा को हज के साथ मिलाकर फ़ायदा उठाए, यानी हज के दिनों में उम्रा भी कर ले, तो उसके ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब है, जो भी उससे मयस्सर हो। ये सूरह बकरा में 109 पर 6वां आयत में है। इसमें क्या खुलासा करते हैं तो जो शख्स हज के ज़माने में एहराम बांधकर मक्का जाए और उम्रा करके एहराम खोल दे, फिर 8वीं जिलहिज्जा को एहराम बांधकर हज करे, तो उस पर कुर्बानी करना वाजिब है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। रुकने यमनी और हजर अस्वद का
इस्तिलाम का तो तवाफ़ करते इस टाइम को और एक चक्कर लगाते नहीं हजर अस्वद के रुकने यमनी के बीच में, तब इशारा करते सुसे छीते सुसे इस्तिलाम करती। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ के हर चक्कर में रुकने यमनी और हजर अस्वद का इस्तिलाम फरमाते। अबू दाऊद 1876। पाँचवा क़िस्सा, एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। अल्लाह के रास्ते में निकलने का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रास्ते की धूल और जहन्नम की आग मोमिन के चेहरे पर हरगिज़ जमा नहीं हो सकती, यानी अल्लाह के रास्ते में निकला हुआ शख्स जहन्नम की आग से बच जाएगा। मुस्तदरक 2396 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। छठवां क़िस्सा, एक गुनाह के बारे में। औलाद और वालिदा के दरमियान तफरीक का अंजाम का तो अम्मा बच्चे के बीच में तफरीक डाले तो उसका अंजाम क्या होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने वालिदा और औलाद के दरमियान जुदाई डाली तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके और उसके महबूब के दरमियान तफरीक डालेगा। तिर्मिज़ी 1283 अबू अय्यूब रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। सातवां क़िस्सा, दुनिया के बारे में। इखलास के साथ दुनिया छोड़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अल्लाह के लिए इखलास के साथ दुनिया को छोड़ा और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया और नमाज क़ायम की, ज़कात अदा की, तो वो दुनिया से इस हाल में रुखसत होगा कि अल्लाह ताला उससे राज़ी होगा। और यही वो दीन है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और अपने रब की जानिब से लोगों तक पूरा पहुंचा दिया। शोबुल ईमान 6856 अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। आठवां क़िस्सा, आखिरत के बारे में। क़यामत के दिन धोखेबाज की रुसवाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगले पिछले तमाम लोगों को जमा करेंगे तो हर धोखेबाज के लिए क़यामत के दिन एक झंडा नस्ब किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये फ़लाँ बिन फ़लाँ का धोखा है। सही मुस्लिम हदीस 4627 इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। नौवां क़िस्सा, तिब्बे नबवी से इलाज। ताज़े दूध की गर्मी को दूर करना। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने बकरी का दूध निकाला और उसमें कुएं का ताज़ा पानी मिलाकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला लेकर पिया। ये सही बुखारी हदीस में 5612 के रेफरेंस में से। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है तो दूध धोने के बाद उसकी तासीर गर्म होती है, तो दूध निकाले बाद उसका तासीर गर्म होता है, इसलिए पानी मिलाकर उसकी तासीर को मुतादिल करना मुफीद है। पानी मिला डाले तो बैलेंस हो जाता है कर बोल को, गर्मी हती नहीं कर को। आखिरी 10वां क़िस्सा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। गुस्सा मत करो। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ नसीहत करने की दरख्वास्त की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो। उसने अपनी वही दरख्वास्त कई बार दोहराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बार यही फरमाया, गुस्सा ना किया करो। सही बुखारी हदीस 6116 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 14 ज़िलक़ादा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 15 ज़िलक़ादा के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।